हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बजे करीब मैं उठ गई थी और आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। और साफ़ सफाई कर दी थी मैंने और उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई और नहा धोकर आ गई हूँ मैं सीधा मंदिर में। और यहाँ पे देखिए मैं लगा रही माता रानी को तिलक और माला वगैरह मैंने पहना दी है। और छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं हमारी, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि मंदिर भी छोटा ही है हमारा। तो चलिए अभी जला देते हैं दीपक और उसके बाद करेंगे आरती। और साथ ही साथ फिर मैं अपने जो घर का मंदिर है मेरा ऊपर, इसी के मंदिर के माता की चौकी के ऊपर ही मेरा मंदिर लगा हुआ है, तो फिर मैं उसमें भी पूजा कर लूँगी। तो अभी चलिए कर लेते हैं आरती। और पूजा पाठ मेरी हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय सबके लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ भी सब हो गई है और सबको चाय वगैरह भी पिला दी है। और आज है नवरात्रि का तीसरा फास्ट और आज मैंने नहीं रखा, पहला दूसरा ही मैंने रखा है। तो जिम जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और रेडी होकर मैं निकल ली थी जिम के लिए और रास्ते में ही मेरे फ्रेंड का घर पड़ता है, तो हम दोनों एक साथ ही घर से निकल लेते हैं। और वो थोड़ा आगे मुझे मिल जाती है और मैं थोड़ा पीछे से जाती हूँ। और देखिए बातें करते करते हम लोग जिम पहुँच जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और काफ़ी दिनों से जब से फ्रेंड आ नहीं रही थी तो मेरा भी ऐसे ही मन लगता था, लेकिन उन दिनों छवि आ रही थी और छवि भी ऐसी है, कभी आ रही थी और कभी नहीं आ रही। तो फिर हमारा साथ टूट गया था, लेकिन फिर से जुड़ गया हम दोनों का साथ। तो अब अच्छा लगता है जिम आने में भी और वर्कआउट भी करते हैं मिलके। लेकिन आजकल हम ज़्यादा नहीं वर्कआउट कर रहे, थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। और देखिए जिम में हमने वर्कआउट कर लिया था, उसके बाद फिर हम आगे पार्क के 2-3 राउंड लगाने। और अभी हम डेली ऐसे ही कर रहे हैं, ट्रेडमिल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हम पार्क में चक्कर लगा लेते हैं। तो चलिए चक्कर वगैरह हमने लगा लिए थे और उसके बाद चल दिए थे हम घर की तरफ। और देखिए रास्ते में गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, तो हमने सोचा चलो ये ले लेते हैं नाश्ते के लिए। घर पे मनीषा भी आई हुई है और इधर मेरी फ्रेंड को भी अपने घर नाश्ते के लिए ब्रेड समोसे ले जाने थे, तो इसलिए फिर मैं और वो दोनों ही लेके चल दिए थे घर की तरफ। और घर आप पहुँची तो देखिए छवि कर रही है पोछा और डस्टिंग वगैरह इसने कर ली है, झाड़ू वगैरह लग चुका है। तो अब लगा रही है ये पोछा और अपने हिसाब से लगाती है जब इसको लगाना होता है। और सुबह मैं एक बार में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और फिर मंदिर के आगे पोछा वगैरह लगा के फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये देखिए टुक टुक आई है घर पे और इसकी नाक में चोट लग गई है और मुझे तो पता ही नहीं चला इसकी नाक पे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। और जब ये ऊपर आई तो मैंने इसका नाक देखा, बड़ा ही सूजा हुआ था और काफ़ी दर्द भी है। पर चलिए बच्चे खेल खेल में भूल जाते हैं दर्द वगैरह सब। और ये देखिए यहाँ पे मनीषा बैठी हुई है, उधर सफाई भी हो रही है और टुक टुक भी फिर अपने घर चली गई थी। और फिर चढ़ा दी मैंने चाय, उसके बाद कराऊंगी मैं इनको नाश्ता। और खैर मैं तो ये सब नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। सुबह में अभी मैं जिम करके आई हूँ तो फिर मैं फ्रूट वगैरह ही खाऊंगी और ग्रीन टी के साथ अपना ले लूँगी। और देखिए साथ ही साथ मेरी ग्रीन टी भी चढ़ी हुई है, लेकिन पहले मैं इन दोनों को चाय दे देती हूँ। और हस्बैंड अभी है नहीं घर पे, वो तो बाहर गए हुए हैं, तो इन दोनों के लिए ही मैंने चाय बनाई है। तो चलिए करा देती हूँ इनको नाश्ता।
वो दोनों अंदर नाश्ता कर रही हैं, तो मैंने भी अपने सिंगाड़े निकाल लिए हैं और ये लास्ट सिंगाड़े बचे हुए हैं मेरे पास, नहीं तो फिर ये ख़राब ही हो जाते। तो फिर मैंने सोचा चलो इन्हें ही खा लेती हूँ। और वो सब खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दाल घिया की सब्ज़ी। तो ऑयल चढ़ा दिया मैंने और ऑयल गर्म होने के बाद डाल दिया जीरा और अदरक और साथ में डाल दूँगी मसाले, हल्दी पाउडर डाल दिया, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ही डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे ऑयल में और गैस में इस टाइम पे सिम कर देती हूँ, या तेज़ तेल हो तो बंद ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर मसाले जल जाते हैं। और यहाँ पे डाल दिए मैंने टमाटर, हरी मिर्ची भी, अदरक भी कद्दूकस कर लिया था साथ ही, और ऊपर से डाल दिया नमक और थोड़ा सा पानी। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये यहाँ पे देखिए लौकी काट के मैंने धो ली है और थोड़ी देर मैंने चने की दाल को भी भिगो के रख दिया है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसको थोड़ा सा मैश कर देते टमाटर को और लौकी डाल देंगे इसके अंदर। और ये चने की दाल भी डाल दिए साथ के साथ ही। और आजकल लहसुन प्याज तो खैर डल नहीं रहा है, तो जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सब्ज़ी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे, कम से कम 3-4 मिनट इसको मैं भूनती हूँ सब्ज़ी को, कोई भी सब्ज़ी हो। लेकिन बॉयल सब्ज़ी होती तो मैं उसको ज़्यादा नहीं भूनती, बस पानी डाल के उसको सीटियाँ लगा देती हूँ। और ये देखिए अच्छे से भुन गई सब्ज़ी, ऑयल भी ऊपर आ गया था। और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे और चलाने के बाद डाल देंगे इसके अंदर पानी। पानी तो अपने हिसाब से ही डालें, जिस तरह की सब्ज़ी आपको खानी है गाढ़ी पतली, उस हिसाब से पानी डालें। अब मैं इसमें लगा दूंगी 5-6 सीटियाँ और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये मैंने फिर से लौकी काट ली है और अभी इसका बनाएंगे लौकी का रायता। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे लौकी का रायता नहीं बनाया मैंने, इस सीज़न में शायद एक ही बार लौकी का, और इतनी लौकी आती है हमारे घर मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाया, बूंदी वगैरह का बना लेती हूँ झटपट। और इसमें मैंने लौकी में पानी और नमक डाल के सीटियाँ लगाने के लिए रख दिया, 1 या 2 ही सीटी काफ़ी होती हैं। और इधर देखिए हमारी दाल घिया की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी भी। और ये ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल ठीक ठाक बनी है। और अभी ये ठंडी हो जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसको कर देते हैं मिक्स और इसके बाद ढक के रख देते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए हमारी लौकी भी अच्छे से उबल गई है और इसको मैंने छलनी में रख दिया, पानी निकाल दिया इसका। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसको निचोड़ लेंगे हाथों से ही, इसका सारा पानी निकाल देंगे। और तब तक वो ठंडी होगी तब तक मैं यहाँ पे दही को भी फेंट लूँगी। और थोड़ी सी दही मैंने निकाल ली है, ज़्यादा थी तो मैंने रख दिया फ्रिज में, बाद में काम आ जाएगी। तो अभी देखिए ये मैंने निचोड़ लिया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कूटेंगे। वैसे तो ये सिलबट्टे पे ज़्यादा अच्छे से कुट जाती है, पिस जाती है, लेकिन मेरे पास सिलबट्टा है नहीं तो मैं इसी में ही कूट लूँगी इसको, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बैच में मैं इसमें कूट लूँगी। वैसे इसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन भी जाता है। और हरी मिर्ची फिर मैंने सोचा चलो लहसुन भी नहीं पीस रही तो फिर मैंने हरी मिर्ची भी नहीं ली, तो लाल मिर्च से ही मैं रायते को बना दूँगी। और ये देखिए हमारा पिसकर तैयार हो गया। तो दही फिटी हुई है हमारी, तो इसी में डाल दूँगी मैं। और सारा नहीं डालूँगी, आज के अनुसार ही बनाऊँगी, आज जितना लगेगा उतना ही। और इसमें 2 बार में रायता बन जाएगा, तो आधा मैं कल बना दूँगी और आधा मैं आज बना दूँगी। तो अभी मैंने दही में डाल लिया ये आधा लौकी उबला हुआ, और साथ में डाल दिया नमक भी, और उसके साथ काला नमक भी डाल दिया है। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च तो मैंने पीसी नहीं है साथ में, तो लाल ही डाल देंगे अभी। और फिर इसको भी कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें लगाएंगे तड़का। और आप चाहें तो इसके अंदर भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी। और तेल गरम कर लिया मैंने, उसमें डाल दिया है राई और जीरा, साथ में थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। और अभी लगा देंगे इसके अंदर, दही के अंदर ये तड़का। और इससे भी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको सिंपली खाना है तो भुने जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत तवे पे भून के दरदरा सा तब भी डाल सकते हैं, तो तब भी अच्छा रायता हमारा बन जाता है। और रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। और देखिए सब्ज़ी तो अब कितनी गाढ़ी हो गई है, थोड़ी देर रखी हुई थी। तो अभी चलिए लगा देते हैं हस्बैंड के लिए थाली। और थाली लगाने के बाद मैं बना दूँगी रोटियाँ। और जब थाली लगी रहेगी तो रोटियां फटाफट से गर्मा गर्म बना के देती रहूँगी। और सब लोग खा लेंगे। और हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन बच्चों को भी साथ ही साथ में गर्मा गर्म रोटी परोस दूँगी, तो वो भी खा लेंगे। तो चलिए अभी डाल लेते हैं रायता भी और बनानी शुरू कर देंगे अभी रोटियाँ। तो चलिए प्लेट हमारी लगकर तैयार है।
और बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए ज्वार की रोटी। और एक ही रोटी है, ये काफ़ी बड़ी बन जाती है, तो इसी से पेट फुल हो जाता है, तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इसको सेक लूँगी मैं अभी, और थाली मैंने लगा ली है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैंने भिगो दिए हैं कुछ काजू और खरबूजे के बीज, क्योंकि आजकल प्याज वगैरह तो डल नहीं रहे, तो ग्रेवी अच्छी बन जाए इसके लिए मैंने ये सब भिगोया है। क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, तो इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और फिर बनाएंगे हम मटर पनीर की सब्ज़ी। और मटर को भी मैंने निकाल के धो के रख दिया छन्नी में पानी निकलने के लिए। और ये देखिए हमारा पेस्ट भी पिसकर तैयार हो गया है। तो चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। और मैं सब्ज़ी बनाना शुरू ही करती इतने में खुशी आ गई थी, ये चिली पोटैटो लेके। और फिर ये सब मनीषा और ये खा रहे हैं, और साथ में मैंने भी थोड़े बहुत खा लिए थे। और छवि अभी पूजा कर रही है, फिर उसके बाद वो भी इनको ज्वाइन करेगी। तो इनका अभी स्नैक्स टाइम चल रहा है। और सब्ज़ी फिर मैं इसके बाद मैंने भी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था, फिर बैठ गई थी मैं भी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, और फिर मैं बनाऊंगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। और मिक्सी में तैयार कर लूँगी इसको भी, और अच्छा फाइन पेस्ट हो जाएगा, जिससे गाढ़ी थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। तो चलिए बना लेते हैं इसका पेस्ट, और ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। और चलिए अभी लगा देते हैं सब्ज़ी में तड़का। और ये है मेरा मैजिक बॉक्स, और इसमें है मेरे सारे सूखे मसाले, खड़े मसाले। तो इसमें से मैं डाल लूँगी इसमें तेज़ पत्ता, हरी इलायची, और साथ में ही लौंग और काली मिर्च, और ये बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा भी। और 2 टुकड़े ले लिए मैंने, इनको बीच में से तोड़ लिया है। और कुकर मैंने चढ़ाई दिया था, और तेल गरम हो गया है। और इसके अंदर डाल देंगे अभी खड़े मसाले, साथ में डाल देंगे जीरा, हींग और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। गैस यहाँ पे बंद कर देंगे, नहीं तो मसाला जल जाता है जल्दी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया पेस्ट, जो मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का बना के तैयार किया था। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और मैंने ढक के रख दिया था। और ये देखिए कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो गया। और इसमें मैंने नमक डाला नहीं था, तो मैंने वो भी डाल दिया है, और थोड़ा सा चला दिया इसको। तो ये भी अच्छा सा पककर तैयार हो चुका है। ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो अभी डाल देंगे इसके अंदर जो हमने काजू और खरबूजे के बीज का पेस्ट बनाया था, तो उसको भी डाल देते हैं। और इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो ये भी फटने का तो खैर इसका मुझे नहीं पता कि फट जाता है या नहीं। और लगने का ज़रूर रहता कि नीचे लग जाता है जल्दी काजू का पेस्ट। तो इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, और घुमाते रहेंगे इसको। और देखिए अच्छे से उबाल आ गया इसके अंदर। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, और डाल देंगे इसके अंदर मटर, जो मैंने धो के रखी थी छलनी में। और मटर मेरी ये फ्रोजन ही है, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है, अभी तो काफ़ी स्टॉक है मेरे पास। तो हम बनाते रहते हैं। अब तो आलू मटर की सब्ज़ी भी हम बनाने लगे हैं। पहले हम लोग बिल्कुल आलू मटर की सब्ज़ी ज़्यादा खाते नहीं थे, और किसी को पसंद भी नहीं है। खासकर मुझे ही ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैं कम ही बनाती थी। लेकिन अब मुझे भी अच्छी लगने लगी है। और इसमें मैंने मटर डाल दी थी, तो उसको भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर निकाल लिया मैंने पनीर, और ये आधा केजी पनीर है, तो इसमें मैंने आधा साइड कर दिया है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी इसमें से। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेज इसके कर दूँगी, और ज़्यादा बड़े पीसेज मैं नहीं काटती हूँ कभी भी, छोटे छोटे ही काटती हूँ, ताकि ज़्यादातर बाइट में आते रहे पनीर के पीसेज। तो पनीर भी हमारा यहाँ पे कट के तैयार हो गया है। और इधर हमारी मटर भी भुन जाएंगी, और उसको भी एक बारी चला लेंगे। और इसको चलाने के बाद डाल देंगे इसके अंदर पानी। और पानी अपने हिसाब से डालें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, अब क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी होती नहीं है, बगैर लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी है, सात्विक सब्ज़ी है। तो ज़्यादा पानी भी ना डालें इसमें, नहीं तो ये पानी पानी ही हो जाएगी। और इधर मैंने चावल भी उबलने रख दिए थे, और ये जीरा राइस बना रही हूँ आज मैं। तो अभी तो खैर पके नहीं है, थोड़ी देर इसको रख दूँगी, मंदी गैस पे ही बनते रहेंगे, और बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे शाम में लगा दी थी मशीन, और यहाँ पे छवि सुखारी कपड़े। और शाम में अगर कपड़े वगैरह धुलने हो तो छवि मशीन लगा भी देती है, ऑटोमेटिक है, तो इससे हाथ से तो खैर कुछ करना नहीं होता। लेकिन हम लोगों की मशीन क्या है कि बाहर छज्जे पे रहती है, तो इसलिए बाहर से अंदर ले जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जब भी कपड़े धोने हो तो अंदर ले जाते हैं, और फिर लगा देते हैं। और उसके बाद छवि हो कोई भी कपड़े धो लेते, बस खुशी को भी नहीं आते हैं उसमें कपड़े धोने,
क्योंकि इसका मौका ही नहीं लगता। ये ऑफिस चली जाती है शाम में भी, या फिर हम लोग इसका इंतज़ार नहीं करते हैं किसी काम के लिए कि वो आएगी तभी करेंगे, हम लोग अपने खुद से काम कर लेते हैं। और छवि भी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है, घर में रहती है, क्योंकि अभी इसका कुछ कॉलेज वगैरह का भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर ये भी अपना हो जाएगी एक तरफ, तो फिर मुझे ही अपने सारे काम देखने हैं। वैसे मशीन में कई बार सुबह सुबह में ही लगा देती हूँ, और जब कभी सुबह नहीं लगाई हो तो ही मैं शाम को लगाती हूँ, और शाम में फिर छवि लगा देती है, सुबह मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल भी अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। बढ़िया खिला खिला जीरा राइस है, और मटर पनीर के साथ यही खाएंगे आज। आटा मेरे पास रखा हुआ, तो हस्बैंड के लिए तो मैं हमेशा रोटियां ही बनाती हूँ, तो फिर उनके लिए मैं रोटियां ही बना दूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी भी देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है। और एक ही सीटी लगाई थी मैंने, अभी डाल दिया इसके अंदर मैंने पनीर, और फिर डाल दिया गरम मसाला, और कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी थी, लेकिन क्लिप बंद हो गई थी तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो चलिए सब्ज़ी को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ठीक से तैयार हुई है बनके, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली, और चावल के खाने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अभी लगा देते हैं थाली बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बीच में हमने ब्रेक ले लिया था चिली पटेटो का, तो इसलिए भूख खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलिए खाने का टाइम तो हो ही गया है। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है ये सब करते करते। तो चावल मैंने डाल दिए, तो अभी डाल दूँगी सब्ज़ी, और मनीषा और खुशी के लिए लगा दूँगी मैं प्लेट, क्योंकि अभी छवि कर रही है ड्राइंग, तो फिर उसने मना कर दिया अभी खाने से कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगी। तो वो अभी बड़े ज़ोरों शोरों से लगी हुई है ड्राइंग में। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं कैसे भी। और थाली यहाँ पे लग चुकी है, एक प्लेट मैं और लगा दूँगी। और खुशी हमेशा कटोरी में डाल के सब्ज़ी खाती है, तो उसकी मैंने उसी के अनुसार लगा दी है। और अभी लगा दूँगी मैं मनीषा के लिए प्लेट, फिर दे दूँगी दोनों को खाना। तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है खाना, तो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए छवि कर रही है बड़े ज़ोरों शोरों से ड्राइंग, और बड़े मन लगा के कर रही है। तो और उधर साइड में बैठी हुई खुशी और मनीषा, और साथ ही साथ बातें भी कर रही हैं, और फ़ोन भी चला रही है, प्रोग्राम देख रही हैं कोई, और बड़े प्यार से खा रही हैं और बातें कर रही हैं। तो फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।